बच्चों नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार टॉपर्स एकेडमी 45 में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वह 12th का जो फिजिक्स है और फिजिक्स में भाग 1 का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर चर्चा होगा। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, या पेपर में कैसे पूछ लिया जाता है कूलाम का नियम क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है? सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य एक संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया, जिसे कूलाम का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ठीक साथियों, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार इस नियम में क्या है, तो देखते हैं इस नियम में क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम था। ठीक साथियों, अब व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो जो प्रक्रिया होगा सो बोर्ड पर हम लिखकर समझाएंगे। और इसी वीडियो में आप लोगों को हाथ से बनाए हुए नोट्स का PDF उपलब्ध कराएंगे। आप लोग इसी नोट्स के ही अनुसार अपना नोट्स तैयार करना, जिससे आप लोगों को परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त होंगे। ठीक साथियों, अब हम लोग इसको बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप लिखकर समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कूलाम का नियम। तो अब उसके बाद हम क्या बताए हैं? सन 1785 ईस्वी में सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध स्थापित करके ऐसे लिख देते हैं, संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया।
एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं साथियों, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम में क्या कहा गया है, तो इस नियमानुसार जो कूलाम ने नियम दिया है, उस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार क्या है कूलाम का नियम? दो बिंदु आवेशों के मध्य क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों, कूलाम ने नियम क्या दिया? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, कूलाम ने नियम दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश कौन कौन सा है? एक बिंदु आवेश यहाँ पर हो गया जिसको Q1 से दिखाते हैं। दूसरा बिंदु आवेश यहाँ ले लेते हैं जिसे हम Q2 से दिखाते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना? स्मॉल r है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? स्मॉल r है। अब दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। ठीक साथियों, अब इसके बाद हम देखते हैं ये चित्र क्या हो गया। इस चित्र को जैसे हम बनाए हैं, इस चित्र के बारे में क्या करेंगे, दो लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर क्या है,
स्थित हैं। तो इनके मध्य लगने वाले बल, इनके मध्य लगने वाले बल, तो सबसे पहले इस चित्र के बारे में हम लिखते हैं। क्या है? माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। साथियों, ये हो गया स्मॉल r दूरी पर क्या है? स्थित है। अब आगे देखते हैं। आगे तो इनके मध्य लगने वाले बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल, तो इनके मध्य लगने वाले बल। ठीक साथियों, आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग जो नोट्स तैयार करना, जरूरी नहीं कि व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा गया है यही आप लोग छापो, बस यहाँ पर आप लोग समझिए। अभी हम लास्ट में क्या करते हैं, आप लोगों को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हैं हम, उसका PDF अभी हम वीडियो के अंदर उपलब्ध करा देंगे। तो जैसा उसमें नोट्स बना है उसी तरीके से अपना नोट्स तैयार करना। मध्य लगने वाले बल क्या हो गया? कूलाम ने सबसे पहले क्या कहा गया था? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले जो इनके मध्य लगने वाले बल हैं F है, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 गुणे क्या होगा? Q2। इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं। आगे कूलाम ने क्या कहा था? दोनों आवेशों का जो बीच की दूरी है इनके वर्ग के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। यही जो बल होता है यह प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या? स्मॉल r। तो स्मॉल r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, या तो ऐसे कह सकते हैं, उपरोक्त दोनों समीकरण से, उपरोक्त दोनों समीकरण से, उपरोक्त दोनों समीकरण में अगर देखते हैं तो यह क्या है? दोनों जगह सेम है। जो दो जगह यह लिखा है इसको एक ही बार में लिख सकते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले समीकरण में Q1 Q2 और दूसरे समीकरण में क्या दिया था? 1/r²। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यह प्रोपोर्शनल बराबर Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? r²। इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा ये प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल के Q1 Q2 बटे क्या हो गया? r²। अब साथियों ये जो स्मॉल के है ना,
यह एक नियतांक है। यह क्या है? स्मॉल के एक नियतांक है जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे यहाँ पे लिख देते हैं जो स्मॉल के है, यहाँ पर स्मॉल के एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक साथियों, इतना तो समझ में आ गया होगा। कूलाम नियतांक है एसआई पद्धति में स्मॉल के बराबर हो जाता है 1/4 पाई एफ साइलेंट 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या करते हैं? जो स्मॉल के होता है स्मॉल के बराबर रखते हैं 1/4 पाई एफ साइलेंट 0। इसको हम समीकरण 4 बना लेते हैं यहाँ पे। अब जो स्मॉल के है इसका मान जो प्राप्त हुआ है समीकरण 4 में क्या करेंगे? रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में स्मॉल के का मान रखने पर, स्मॉल के का मान रखने पर तो मान रख देते हैं। तो यह बराबर क्या प्राप्त होगा? 1/, स्मॉल के का मान क्या है? 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 के और Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यदि हम देखते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। साथियों, यही क्या है? कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक। अब यहीं पर क्या हो, यदि यही दोनों आवेश किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में रखा हो, तो आगे क्या समीकरण प्राप्त होगा? यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक के हो तो, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक, यहां लिखते हैं यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक कैपिटल के हो तो, कैपिटल के हो तो, अब इस के का मान इसमें हम रख देते हैं, इस समीकरण 5 में रख देते हैं। के का मान समीकरण 5 में क्या कर देते हैं? रख देते हैं। जब के का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहां से हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0। जब प्रावैद्युतांक के है तो एफ साइलेंट 0 के ही पास हम क्या रखेंगे? कैपिटल के। और Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R²। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या मात्रक है? न्यूटन है। तो साथियों, यही एसआई पद्धति में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या है? व्यंजक है। ठीक साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और हमारे तरफ से इस पूरे लेक्चर का एक बेहतरीन नोट्स
इसी वीडियो के बीच में हम सेट कर देंगे, उसी के हिसाब से आप लोग नोट्स बनाना। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।